नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे आज विनोद भट्ट गुजरात के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार उनकी लिखी हुई भविष्य की दहेज कथाएं का वाचन करना चाहता हूं। आशा है आपको ये दहेज कथाएं बहुत ही पसंद आएंगी। उनकी पहली दहेज कथा, दहेज प्रथा पर अमृता प्रीतम की एक बात याद आती है। गांव की किसी स्त्री की एक सुंदर लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। उसे देखा, कहा, हमें लड़की पसंद है, दहेज में क्या लेंगे? लड़की की माँ ने पूछा। कुछ भी नहीं, हम दहेज के लेन देन को नहीं मानते, लड़के के पिता ने कहा। तब आप हमारी लड़की को कितने महीनों बाद जलाएंगे? लड़की की माँ का सवाल था। विनोद भट्ट साहब लिखते हैं कि मैंने आने वाले कल की कुछ दहेज कथाओं की कल्पना की है। कैसी है ये कथाएं? दूसरी कथा, चकवा चकवी की कथा। एक था चकवा, एक थी चकवी। चकवी ने चकवे से कहा, चकवा चकवा, तू चावल का दाना ला, मैं दाल का दाना लाती हूँ, तब हम दोनों मिलकर खिचड़ी पकाएंगे। यह सुनकर चकवा चकवी पर गुस्सा हो गया और बोला, चावल का दाना भी तुझे लाना है और मूंग की दाल का दाना भी तुझे ही लाना है, समझी? चावल और दाल दोनों चीज़ें मैं कहाँ से लाऊं? चकवी ने कहा, यह जानना तेरा और तेरे बाप का काम है, मेरा नहीं, चकवा बोला। एक बाल कथा। एक लड़की अपने घर से गुड्डा लाई, दूसरी लड़की गुड़िया लाई। गुड्डे वाली लड़की ने गुड़िया वाली लड़की से कहा, अपने घर से 2 गुड़िया लेती आ। क्यों? दूसरी ने पूछा। दोनों की शादी के बाद दहेज कम पड़ेगा तो एक गुड़िया की जलाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और दहेज कथा, भविष्य की दहेज कथा। पंखों वाले घोड़े पर सवार होकर राजकुमार परी के पास आया और परी का हाथ पकड़ता हुआ बोला, चल घोड़े पर बैठ जा, मैं तुझे अपने देश ले जाऊंगा। परी ने सहज उत्सुकतावश राजकुमार से पूछा, वो तो ठीक है, लेकिन खाली हाथ आने के बाद मैं तेरे घर वाले मुझे जला तो नहीं देंगे? एक और कथा। ब्याही गई लड़की की सास के पास पहुंचाने वाले सामान की उसके माँ बाप सूची तैयार कर रहे थे। स्कूटर, फ्रिज, टीवी, अलमारी वगैरह लड़की की सास के पास भेजे जा चुके थे। कपड़े लत्ते, गहने, बर्तन, भांडे आदि पैक करके रख दिए गए थे। लड़की के बाप ने लड़की की माँ से शंकालु दृष्टि से पूछा, अगर हमारा दिया हुआ दहेज कम पड़ गया तो? इसकी भी व्यवस्था कर रखी है मैंने, लड़की की माँ ने धीरे से कहा। कैरोसिन का डब्बा भी साथ में दे रही हूँ। तो मित्रों, आज मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की विनोद भट्ट की भविष्य की दहेज कथाएं। आशा है आपको अच्छी लगी होंगी। मैं चंद्रशेखर बिरथरे यूट्यूब चैनल से आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार।